हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3A से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? सॉल्व ईच ऑफ द following given systems of equations graphically and find the vertices and area of the triangle formed by these lines and the x-axis। हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो इक्वेशंस हम लोग को गिवन है उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है एंड हम लोग को एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 14 में जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? x माइनस वाई इक्वल टू, ये प्लस 1 है तो इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा। इसके बाद ये क्या होगा? x इक्वल टू माइनस 1, यहाँ पे ये माइनस वाई है तो इक्वल टू के साइड आएगा तो ये प्लस वाई हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x इक्वल टू क्या वैल्यू आ गया? माइनस 1 प्लस वाई। अब जो है हम लोग इस इक्वेशन में x एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 0 in equation first we get x equal to, हम लोग जो है सबसे पहले y के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे x इक्वल टू, इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू है? माइनस 1 प्लस वाई। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 0, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1 प्लस 0, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 1 है, यहाँ पे प्लस 0 है तो सब्ट्रैक्ट होगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया? माइनस 1। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू माइनस 1। इसके बाद जो है अब हम लोग y के प्लेस पे 1 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू, हम लोग फिर से यहाँ पे y के प्लेस पे 1 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में? माइनस 1 प्लस वाई। तो हम लोग y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 1, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1 प्लस 1। तो ये माइनस 1 है, ये प्लस 1 है, सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा? वैल्यू हमारा 0। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या लिखेंगे? x इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 2 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग फिर से यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू, हम लोग जो है फिर से यहाँ पे y के प्लेस पे इस बार 2 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग का क्या वैल्यू है? माइनस 1 प्लस वाई। y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 2, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1 प्लस 2, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया? 1। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 1। तो हम लोग का जो है इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया। हम लोग इस पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे x एंड यहाँ लिखेंगे y। तो हम लोग जो है इक्वेशन फर्स्ट में सबसे पहले y के प्लेस पे 0 को पुट किए थे तो x का वैल्यू क्या आया था? माइनस 1। इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 1 को पुट किए थे एंड x का वैल्यू क्या आया? 0, यहाँ पे लिखेंगे 0। इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे क्या पुट किए थे? 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 एंड x का वैल्यू क्या है? 1, तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 1। तो हम लोग इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए हम लोग इस पॉइंट को लेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग जो है सबसे पहले माइनस 1, 0 को पॉइंट A लेट कर लेते हैं, माइनस 1, 0। इसके बाद हम लोग 0, 1 को
पॉइंट बी लेट कर लेते हैं 0,1 एंड 1,2 को हम लोग पॉइंट सी लेट कर लेते हैं 1,2। हम लोग जो है इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी ग्राफ पेपर। तो हम लोग का जो है यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व हो गया। इसके बाद हम लोग इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड हम लोग को क्या गिवन है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन सेकंड में हम लोग का क्या वैल्यू है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y इक्वल टू, ये माइनस 12 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस 12। इसके बाद ये क्या होगा, 3x इक्वल टू 12, यहाँ पे ये प्लस 2y है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये क्या होगा माइनस 2y। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में था तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 12 माइनस 2y अपॉन 3। तो ये जो है हम लोग का इक्वेशन सेकंड हो गया। अब जो है हम लोग इक्वेशन सेकंड में भी x एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो है अब हम लोग इक्वेशन सेकंड में y के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट x इक्वल टू, हम लोग जो है सबसे पहले y के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू, क्या वैल्यू है 12 माइनस 2y अपॉन 3। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 3। तो ये क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही होगा अपॉन 3। तो 12 को 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या होगा 12 अपॉन 3। 3 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 4। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिखेंगे 4। इसके बाद जो है अब हम लोग y के प्लेस पे 3 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट x इक्वल टू, तो x इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड में क्या वैल्यू है 12 माइनस 2y अपॉन 3। तो हम लोग y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 3। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन 3। तो ये क्या आ जाएगा 12 माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 6 अपॉन 3। तो 12 को 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो गया 6 अपॉन 3। 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू 2। इसके बाद जो है अब हम लोग इक्वेशन सेकेंड में ही y के प्लेस पे 6 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग फिर से यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 6 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट x इक्वल टू, तो इक्वेशन सेकेंड में x इक्वल टू क्या वैल्यू है 12 माइनस 2y अपॉन 3। तो हम लोग y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 6। तो यहाँ पे लिखेंगे 12 माइनस 2 इंटू 6 अपॉन 3। तो ये क्या हो गया 12 माइनस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 अपॉन 3 हो जाएगा। तो 12 को 12 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 0 अपॉन 3। तो 3 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। अब जो है हम लोग का इक्वेशन सेकेंड में भी x एंड y का वैल्यू को फाइंड कर लिए हैं। तो हम लोग इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए जो है सबसे पहले x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग इक्वेशन सेकेंड में y के प्लेस पे 0 पुट किए थे तो हम लोग का x का वैल्यू क्या था 4। इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 3 पुट किए थे तो x का वैल्यू हम लोग का क्या था 2 एंड लास्ट में हम लोग y के प्लेस पे 6 पुट किए थे तो हम लोग का x का वैल्यू क्या था 0। हम लोग जो है अब इस पॉइंट को फिर से ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए हम लोग जो है सबसे पहले इस पॉइंट को लेट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग जो है सबसे पहले 4,0 को पॉइंट डी लेट कर लेते हैं 4,0।
इसके बाद हम लोग 2,3 को पॉइंट ई लाइट कर लेते हैं 2,3 एंड 0,6 को जो है हम लोग पॉइंट एफ लाइट कर लेते हैं 0,6। तो हम लोग जो इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी सेम ग्राफ पेपर। हम लोग जिस ग्राफ पेपर के ऊपर इक्वेशन फर्स्ट को शो करेंगे उसी ग्राफ पेपर के ऊपर जो है हम लोग इक्वेशन सेकंड को भी सॉल्व करेंगे। तो जब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व किए थे तो हम लोग का पॉइंट ए क्या आया था -1,0। इसके बाद हम लोग का पॉइंट बी क्या आया था 0,1 एंड पॉइंट सी क्या आया था 1,2। इसके बाद जो है हम लोग जब इक्वेशन सेकंड को सॉल्व किए थे तो हम लोग का पॉइंट डी आया था 4,0, पॉइंट ई आया था 2,3 एंड पॉइंट एफ आया था 0,6। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों का ही ग्राफ का जो लाइनिंग है वो पॉइंट ई 2,3 पे इंटरसेक्ट हो रहा है। इट मीन्स कि जो इक्वेशन हम लोग को गिवन है उसका सॉल्यूशन क्या होगा पॉइंट ई 2,3। तो हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बोथ लाइन intersect at point E 2,3। Hence x इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 2 एंड y इक्वल टू क्या वैल्यू हो जाएगा 3। ये क्या है सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो हम लोग को इक्वेशन गिवन है उसका सॉल्यूशन हो गया। तो हम लोग को जो है क्वेश्चन में एरिया ऑफ द ट्रायंगल को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पॉइंट ई, पॉइंट ए एंड पॉइंट डी ये जो है ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है। तो हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा पॉइंट ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है पॉइंट ई, पॉइंट ए एंड पॉइंट डी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है हाफ इनटू बेस इनटू एल्टीट्यूड, और हम लोग जो है इसको हाइट भी कह सकते हैं। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या हो गया हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो ये क्या हो गया हाफ इनटू बेस कितना पॉइंट्स है हम लोग का यहाँ पे कितना यूनिट 5 एंड हाइट जो है हम लोग का यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट है 3 यूनिट है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3। तो ये क्या हो गया 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15/2 हो गया। तो 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 7.5। हम लोग जो है जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करते हैं तो इसका वैल्यू जो है स्क्वायर यूनिट में आता है। तो इसका आंसर क्या हो गया 7.5 स्क्वायर यूनिट। यही हम लोग को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था, यही हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। अब जो है इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय these lines and the x axis। यहाँ पर भी हम लोग को क्या कहा जा रहा है कि जो इक्वेशंस गिवन है उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स को जो है फाइंड करना है। तो हम लोग जो है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 में जो फर्स्ट इक्वेशन गिवन है x - 2y + 2 = 0 इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x - 2y + 2 = 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा x - 2y = ये +2 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये -2 हो जाएगा। इसके बाद ये क्या होगा x = ये -2 यहाँ पे -2y है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये +2y हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू आ गया x = -2 + 2y। तो हम लोग जो है अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में x एंड y को वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो है इसके लिए हम लोग y के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y = 0 in equation first we get x =
हम लोग जो है y के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो x इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू है, -2 + 2y। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे -2 + 2 × 0। तो ये क्या हो जाएगा, -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2। तो x इक्वल टू क्या वैल्यू आ गया हमारा यहाँ पे, -2। इसके बाद जो है अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे 1 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग फिर से यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में, -2 + 2y। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1। तो यहाँ पे लिखेंगे -2 + 2 × 1। तो ये क्या हो जाएगा, -2 + 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2। तो यहाँ पे -2 है, ये +2 है, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये क्या होगा, 0। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, 0। अब जो है इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 2 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग फिर से यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू, हम लोग जो है यहाँ पे अब y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 2। तो x इक्वल टू क्या वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में, -2 + 2y। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 2। तो ये क्या होगा, -2 + 2 × 2। तो ये क्या हो गया, -2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4। इसको सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये, तो -2 है, यहाँ पे +4 है, तो 4 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। तो x इक्वल टू क्या वैल्यू आ गया हम लोग का, 2। तो यहाँ पे जो है x एंड y का वैल्यू फाइंड हो गया है। अब इसके लिए जो है हम लोग सबसे पहले x एंड y का बॉक्स को फॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x एंड यहाँ लिखेंगे y। तो सबसे पहले तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे 0 को पुट किए थे, तो हम लोग का x का वैल्यू क्या है, -2। इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 1 को पुट किए थे एंड x का वैल्यू क्या था, 0। इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 2 को पुट किए थे, तो हम लोग का x का वैल्यू क्या है, 2। हम लोग इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए जो है हम लोग सबसे पहले इस पॉइंट को लेट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट बी पॉइंट्स। हम लोग जो है सबसे पहले -2, 0 को पॉइंट ए लेट कर लेते हैं, -2, 0। इसके बाद हम लोग 0, 1 को पॉइंट बी लेट कर लेते हैं, 0, 1 एंड 2, 2 को जो है हम लोग पॉइंट सी लेट कर लेते हैं, 2, 2। हम लोग जो है इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी ग्राफ पेपर। इसके बाद जो है अब हम लोग इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड हम लोग को क्या गिवन है, 2x + y - 6 = 0। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे 2x + y - 6 = 0। तो ये क्या हो गया, 2x + y इक्वल टू, ये -6 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये क्या होगा, +6। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, 2x = 6, यहाँ पे ये +y है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो क्या होगा, -y। इसके बाद 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड के फॉर्म में। तो ये क्या होगा, x = 6 - y/2। तो ये जो है हम लोग का क्या हो गया, इक्वेशन सेकेंड। अब जो है हम लोग इक्वेशन सेकेंड में भी x एंड y का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले इक्वेशन सेकेंड में y के प्लेस पे 6 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y = 6 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट x इक्वल टू, तो हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 6। तो सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू, हम लोग का इक्वेशन क्या गिवन है, 6 - y/2। तो हम लोग जो है यहाँ पे पुट करेंगे 6 y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 6/2। तो 6 को 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0/2। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, 0। इसके बाद जो है अब हम लोग
y के प्लेस पे 2 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट x इक्वल टू, फिर से हम लोग यहाँ पे क्या पुट करेंगे, इस बार y इक्वल टू 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू क्या वैल्यू है 6 माइनस वाई अपॉन 2। तो हम लोग y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस 2 अपॉन 2। तो 6 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन 2। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या वैल्यू आ गया 2। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे x इक्वल टू 2। इसके बाद जो है अब हम लोग इक्वेशन सेकेंड में y के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट x इक्वल टू, तो x इक्वल टू क्या वैल्यू है हम लोग का इक्वेशन सेकेंड में 6 माइनस वाई अपॉन 2। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 0। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6 माइनस 0 अपॉन 2। तो 6 को 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 अपॉन 2। 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x इक्वल टू क्या वैल्यू आ गया 3। तो हम लोग का जो है यहाँ पे x एंड y का वैल्यू फाइंड हो गया। हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले x एंड y का बॉक्स को फॉर्म कर लेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड में हम लोग सबसे पहले y के प्लेस पे क्या पुट किए थे 6, बट x का वैल्यू क्या है 0। इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 2 को पुट किए थे एंड x का वैल्यू क्या आया था 2। इसके बाद जो है हम लोग y के प्लेस पे 0 को पुट किए थे एंड x का वैल्यू क्या आया था 3। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 3। हम लोग जो है इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए जो है हम लोग सबसे पहले इस पॉइंट को यहाँ पे लेट कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग जो सबसे पहले 0,6 को पॉइंट डी लेट कर लेते हैं 0,6। इसके बाद जो है हम लोग का यहाँ पे क्या है 2,2। तो इक्वेशन फर्स्ट में जो है हम लोग 2,2 को पॉइंट सी लेट किए थे। तो हम लोग जो है इक्वेशन सेकेंड में भी 2,2 को पॉइंट सी लेट करेंगे 2,2 एंड 3,0 को जो है हम लोग पॉइंट एफ लेट कर लेते हैं 3,0। हम लोग जो इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी सेम ग्राफ पेपर। हम लोग जिस ग्राफ पेपर के ऊपर इक्वेशन फर्स्ट को शो करेंगे उसी ग्राफ पेपर के ऊपर जो है हम लोग इक्वेशन सेकंड को भी शो करेंगे। तो हम लोग जब इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व किए थे तो हम लोग का पॉइंट ए क्या था -2,0। इसके बाद हम लोग का पॉइंट बी क्या था 0,1 एंड पॉइंट सी क्या था 2,2। इसके बाद जो है जब हम लोग इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व किए थे तो हम लोग का पॉइंट डी क्या था 0,6 एंड पॉइंट एफ क्या था 3,0 एंड पॉइंट सी जो है हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों में ही कॉमन था। हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों का ही ग्राफ का जो लाइन है वो पॉइंट सी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी 2,2। तो यहाँ पे जो है x इक्वल टू क्या हो गया वैल्यू 2 एंड y इक्वल टू भी क्या हो जाएगा वैल्यू 2। ये क्या है सॉल्यूशन है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन हम लोग को गिवन था उसका सॉल्यूशन क्या हो गया हम लोग का पॉइंट सी 2,2। तो हम लोग को क्वेश्चन में एरिया ऑफ द ट्रायंगल को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है पॉइंट सी, पॉइंट ए एंड पॉइंट एफ। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सी ए एफ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस। यहाँ पे कितने यूनिट्स गिवन है यहाँ पे जो है हम लोग को बेस 5 यूनिट्स गिवन है एंड हाइट यहाँ पे क्या है 2 यूनिट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। तो ये 2 एंड ये 2 कट जाएगा। तो हम लोग के यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया 5। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो वैल्यू है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में आता है।
तो इसका वैल्यू क्या आ गया 5 स्क्वायर यूनिट्स। यही हम लोग को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा था। यही जो है हम लोग का इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।